तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिस सेक्टर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मार्केट का जो माहौल चल रहा है इस वक्त, आपने देखा कि कई सारे ऑटो स्टॉक्स, फिर साथ ही साथ पावर शेयर्स, फिर साथ ही साथ आईटी शेयर्स और भी कई सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर इस समय जो केमिकल सेक्टर जो है उस पर अभी कुछ खास फोकस इन्वेस्टर्स का नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एक्सपोर्ट्स और मार्जिन सुधरने की वजह से ये चांसेस है कि केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के दो स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हमें देखने को मिलते हैं, जिसे आप स्टडी करके अपने रडार पर रख करके स्टडी करते रहो। उसके साथ साथ इसमें एक ऐसा बूम आने वाला है इन दोनों कंपनीज में, क्योंकि इनका जो फ्यूचर में जो बिजनेसेस है वो और भी ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। कंप्लीटली एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है और साथ ही साथ काफ़ी छोटे माइक्रो कैप कंपनीज हैं। तो अपना जो आप कैपिटल लगाते हो इसमें, तो वो सोच समझ कर स्टडी करके लगाना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को पहले ध्यान रखते हुए। तो आएंगे फर्स्ट कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली कंपनी जो है उसके वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। ये 2005 से स्टार्ट हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो भीलवाड़ा राजस्थान में इस कंपनी का कामकाज है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रोमिनेंट ट्रेडर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है सल्फर डाइज, पैराफिन वैक्स जैसे कई सारे, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हुए, फिर सिट्रिक एसिड, मोनोहाइड्रेट, फॉस्फेट केमिकल्स, ऐसे टाइप के कुछ इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस और प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी अपने प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं और एक्यूरेट केमिकल कॉम्पोजिशन से इनके। अब आगे आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि ये सल्फर डाइज है। उसके साथ साथ आप और भी देख सकते हो यहाँ पर, आप पैराफिन वैक्स, फिर सिट्रिक एसिड, फिर आगे देखिए इनके जो क्लाइंट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अक्रॉस रीजन्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लोकल, नेशनल गवर्नमेंट, इन सभी को ये सर्व करते हैं। इनके ये ऐसे क्लाइंट्स हैं। और साथ ही साथ ये प्राउडफुली ये भी कहते हैं कि ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टर्की, ताइवान, बांग्लादेश जैसे कई सारे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिर यूएई जैसे कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फोकस इस कंपनी की वजह से, इस वजह से आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाई चूज अस। तो इन्हें, इनका जो प्रोडक्ट जो है उनका कोई मैच नहीं है ना। काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, वेरियस इंडस्ट्रीज में ये सर्व करते हैं और भी कमेंडेबल हाइट्स पे, यानी कि काफ़ी पीक इनके जो है परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट्स से बनाते हैं। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा टाइमली डिलीवरी, यानी कि आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट है, नेटवर्क है एक्सपोर्ट का, जो वो कितने अच्छी तरीके से फैला हुआ है। आप देख सकते हो वाइड स्प्रेड नेटवर्क है इस कंपनी के पास। यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हो कि आप देखिए नेटवर्क, मार्केट कवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएई, थाईलैंड, जापान, इंडिया, फिर ग्लोबली अक्रॉस तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी के साथ साथ इंटेंडिंग एजेंट, यानी कि ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि अपने प्रोडक्ट्स को के बारे में कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करना है, इन टाइप के इनका जो सेगमेंट है ये भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरियस रेंजेस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स और प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम सल्फाइड्स, फिर पैराविक्सिन फैक्स के बारे में मैंने बताया था, फिर रिफाइंड ग्लिसरीन, फिर अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो अदर केमिकल प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट 99%, फिर सिट्रिक एसिड, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर सोडा एस लाइट, फिर आप गिनते रह जाओगे अगर आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर लोगे तो। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखो गम रेजिन, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर कॉस्टिक सोडा फ्लैश, फिर ब्लीचिंग पाउडर्स, फिर एसिड स्लरी। आपको यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, कुछ यहाँ पर आपको और विस्तार से बताए गए हैं और ज़्यादा बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया गया है किस टाइप के डाइस हैं, किस टाइप के सेट्स पे अवेलेबल हैं। तब आते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो मात्र केवल 734 करोड़ का है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, ये है कंपनी का नाम शंकरलाल रामपाल डाइकेम। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है 2005 से स्टार्ट हुई थी और इसका जो केमिकल सेगमेंट में इसका बिजनेस है और इसी से रिलेटेड इनके क्लाइंट्स है। तो आते हैं इनका, देखिए फंडामेंटल्स का जो परफॉर्मेंस है आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देखो इसके जो सेल्स हैं, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ क्लियरली देखना। आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट, मतलब कि सेल्स का जो डेटा वो 10 गुना हो चुका है। यहाँ पे 119 करोड़ से 190 करोड़ के तो ऊपर हो ही चुका है। इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि इस साल, मतलब कि हर साल कंपनी रिकॉर्ड हाइस पर अपना सेल्स करते जा रही है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन 2 सालों में थोड़ा सा डेंट पड़ा था। इस साल का असर आपको तो पता ही है क्या हुआ था उस साल में, और ये साल तो फिलहाल चल ही रहा है। तो यहाँ पे भी 290 करोड़ का कंपनी ने सेल कर दिया है। अब आते हैं प्रॉफिट का डेटा कैसा चल रहा है। प्रॉफिट आप देखो, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी पहले लॉस में तो नहीं थी। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट का डेटा देखेंगे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी लॉस में नहीं थी लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं थी। तो यानी नो लॉस नो प्रॉफिट से 123 करोड़ से धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ा, फिर 827, कितना जल्दी जल्दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिला। फिर 16 करोड़, 16 करोड़ ये क्या है, ये कम कैसे हो गया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि
आपने देखा था ना इसके वेबसाइट पे कि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस है, तो ये छोटे कंपनीज है। अगर ये ज़्यादा मार्जिन्स पे अपना प्राइस बेचेंगे ऐसे माहौल में भी, तो इनके क्लाइंट्स किसी और के पास चले जाएंगे। तो यही तो है, बिजनेस को समझना ही शेयर मार्केट में बहुत बड़ा चीज़ होता है। जो बिजनेस को समझ जाता है उसके लिए शेयर मार्केट का गेम आसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पिछले समय से, कुछ सालों से, मतलब कि 1-1.5 सालों से आपको देखने को मिला कि यही एक्सपोर्ट्स की वजह से काफ़ी सारे केमिकल कंपनीज डाउन देखने को मिल रहा है, जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, फिर और भी कई सारे ऐसे केमिकल सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा डेंट का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हो कि सेल्स ईयर ऑन ईयर में बढ़ते जा रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है ना। एक दिन ये सब पीछे हो जाएगा, समय बदलेगा और फिर कंपनी वापस अपने मार्जिन्स पे जब प्रोडक्ट बेचेगी तो फिर वो अपने प्रॉफिट को रिकवर कर लेगी। तो ऐसे सेक्टर का और बिजनेस का समझ होना चाहिए। तो आगे आप देखते हो कि प्रॉफिट का डेटा आप देखो ना, यहाँ पर आप देखो 72% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 सालों में 81% का है। इस साल आपको जैसा मैंने एक्सप्लेन किया अभी, वही मार्जिन का इशू चल रहा है। और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर आप देख सकते हो 164% का। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा हमें 30% के ऊपर का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखो रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा कि आराम से बढ़ रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी छोटा मोटा कैपेक्स करते रहती है, इसके वजह से रिजर्व्स और थोड़ा बहुत बोरोइंग्स भी है, लेकिन ये जो है रिजर्व्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बोरोइंग्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अच्छा चीज़ ये है कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स मैक्सिमम क्वांटिटी होल्ड करते हैं 73% का, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो पब्लिक के पास है। यानी प्रोमोटर्स को देख करके काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। अब आएंगे इसके चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा है प्राइस परफॉर्मेंस, आज का जो क्लोजिंग हमें देखने को मिला -4.73% का देखने को मिला। फिर लास्ट 5 दिन में हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। एक महीना का हम चार्ट पैटर्न देखें तो 10% का इंक्रीज हुआ है इसके शेयर प्राइस में। अब आप देखो 1 साल में 14% डाउन है, फिर 5 सालों में आप देख सकते हो कितना खतरनाक 17x इन्वेस्टर्स का रिटर्न्स मिला है। 17x से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखिए, मैक्सिमम मैं दिखाऊंगा तो यहीं से ही इसका लिस्टिंग का डेटा हमें देखने को मिलता है। 28 दिसंबर 2018 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो ₹6.5 के आसपास था। आज आप देख सकते हो कहाँ पे है। और ये डाउनफॉल जो है ना, पता है, वो सारे के सारे केमिकल सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स के वजह से जो मार्जिन में प्रेशर आए हैं उसके वजह से है। लेकिन मैं आपको टेक्निकल चार्ट में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ज़रूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट को ओपन किया है इस वक्त। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है इसी लेवल का जो सपोर्ट लिया है, जो कि मैंने इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एन सर्कल किया हुआ है मैंने रेड कलर से, वहीं से ही एक सपोर्ट लिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म का यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। और यही चीज़ हमें वॉल्यूम्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे में जो मैंने 2 एरोज बना कर रखे हैं, पिछले 2 वीकली कैंडल्स का जो चार्ट है वहाँ पे मुझे रिकवरी देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इमीडिएट टारगेट्स ये है कि ये कंपनी 140 के लेवल से, जो कि मैंने ब्लैक लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ तक पहुँच सकती है अपने दूसरे रेंज पे, और वहाँ से फिर 160 के रेंज पर जा सकती है। लेकिन ऐसा होने के लिए कुछ क्वार्टर्स और लग सकते हैं, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो W लिखा हुआ है, यानी कि ये वीकली चार्ट, अगर M लिखा होता तो ये मंथली चार्ट का डेटा होता है, यानी कि वीकली चार्ट का एक कैंडल बन रहा है। तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे अभी भी कंपनी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो अपना सोच समझ कर डिसीजन ले लेना। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, इसका कॉस्टिक सोडा में बिजनेस है। इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका एक और बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि पीवीसीओ पाइप्स प्लांट, यानी कि अच्छी खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस इस कंपनी का हमें देखने को मिलता है, क्लोर एल्कली सेगमेंट में भी और पीवीसी पाइप्स के भी सेगमेंट में भी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कॉस्टिक सोडा प्लांट भी है कंपनी का। यहाँ पर आप उसके कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था, क्लोर एल्कली डिवीजन के जो प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड में ये कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स, फिर लिक्विड क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और बीच लिकर जिसको नाम से बोला जाता है, वो ऐसा कुछ दिखता है जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास मल्टीपल अवार्ड्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता था इसी साल में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी से हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन को देख सकते हो। और ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा हर साल ये कंपनी अनोखी अनोखी ना, मतलब कि अवार्ड्स जीतते रहती है, आपको देखने को ये मिलेगा। आप इसके एक बार वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि इतने अच्छे खासे एनवायरमेंटल अचीवमेंट अवार्ड्स इसे मिलते रहते हैं। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से भी इसको ये चीज़ का अवार्ड मिला है, फिर और भी कई सारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो इसके जो प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि ये बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, जिसके टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा कुछ इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, फिर पीवीसीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर जो आपको देखने को मिला, उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कई टाइप के रेंजेस में कैसे बेंड होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एडवांटेजेस जो है पीवीसीओ पाइप्स का डक्टाइल आयरन पाइप्स के ऊपर, कि ये बहुत ही हाई कैपेसिटी
हाइड्रोलिक कैपेसिटी पे ये प्रोड्यूस मतलब कि ये रन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसका रिडक्शन प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। साथ ही साथ कोरोजन फ्री मटेरियल यानी जंग लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ एंड इंस्टॉल है। फिर स्मूथ इनर सरफेस, फिर हाई प्रेशर पंपिंग लाइन्स में इनका यूजेज होता है। तो काफ़ी अच्छा दोनों ही सेगमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। काफ़ी सारे जो पाइप्स के सेगमेंट में भी आप इस सेक्टर में प्ले कर सकते हो इस स्टॉक में, और साथ ही साथ केमिकल सेगमेंट में भी। तो आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स हो जानेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन में कंपनी का नाम है केमफैब एल्कलीज, जो कि मैन्युफैक्चर करती है बेसिक ऑर्गेनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और साथ ही साथ पीवीसी और पाइप्स के सेगमेंट में इसका बिजनेस है। आपको देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने कुछ कॉस्टिक सोडा, लिक्विड क्लोरीन जैसे कि इसके बारे में, इसका बिजनेस डिसीजंस के बारे में बताया। तो आप देख सकते हो कि मात्र केवल 508 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है, जो कि 52 वीक हाई से एक छोटे मोटे करेक्शन पर अभी इस वक्त अवेलेबल है। स्टॉक पी काफ़ी कम है ना, आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि आरओई और आरओसी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। 25 प्लस के आसपास आरओसी और आरओई भी 20 प्लस के आसपास। तो ये माइक्रो कैप कंपनी का बहुत ही अच्छा चीज़ हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। इसी के साथ साथ आपको मैं ईयर ऑन ईयर सेल्स का डेटा दिखाऊं तो सेम इसमें भी यही हालत है कि आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 205 हुआ था, फिर 181 करोड़ का जो सेल्स है, उसके बाद फिर 272, 331, इसके बाद तो कंपनी पीछे मुड़कर कभी देखी ही नहीं। इस साल का जो डेटा है वो तो अभी तैयार हो रहा है, लेकिन अब तक भी जितने भी क्वार्टर्स गए हैं इसमें कंपनी 316 करोड़ का टोटल सेल्स कर चुकी है। आगे आने वाले क्वार्टर में ये इसे पिछले ईयर को क्रॉस भी करने के इसका चांसेस हमें दिख रहे हैं पूरे के पूरे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के साथ चल रहा था, लेकिन पिछले साल रिकॉर्ड हाइस पर प्रॉफिट हमें देखने को मिला, और यहाँ पर 47 करोड़ का इस साल का यहाँ पर हो गया है। यानी कि ये भी अपने पिछले बेस्ट हाइस को तोड़कर और भी आगे निकल सकती है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि अर्निंग पर शेयर जो है वो भी काफ़ी अच्छे रेट तक ग्रो हो चुकी है। पिछले साल 46 था, इस साल 33 तक अब तक हुआ है। आगे कुछ आने वाले क्वार्टर्स में 50 प्लस होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ईपीएस कितने अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, यानी कि कंपनी की काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। वही चीज़ हमें यहाँ पर इस डेटा पे देखने को मिलता है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो लास्ट 3 सालों का 36% के आसपास हमें देखने को मिलता है, और सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि 5 सालों में 13%, लेकिन लास्ट 3 सालों में 17%। ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 सालों से स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 37% का है। काफ़ी ये थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 3 सालों में 37% ये काफ़ी अच्छा है, और लास्ट साल में 17%। आप देख सकते हो कि रिजर्व्स जो है कंपनी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 363 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, और बोरोइंग जो है वो मात्र केवल 20 करोड़ का। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस मामले में। आगे देखेंगे प्रोमोटर का डेटा, आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। थोड़ा सा प्रोमोटर ने पिछले क्वार्टर में ट्रिम किया है, यहाँ पर अभी भी 72.99, यानी कि मैक्सिमम जो है वो प्रोमोटर्स के पास ही है। FIS DIS छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के साथ होल्ड कर रहे हैं, जिसको देख के कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेजॉरिटी जो प्रोमोटर्स ही इसमें प्ले कर रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 26% जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला कि वो पब्लिक के पास है। तो आएंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग। तो देखिए ये मैंने ओपन किया है कंपनी का चार्ट। देखिए कोई भी कंपनी को जब स्टडी करना होता है तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको ये देखना होता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो आगे जाकर के ग्रोथ कर सकता है कि नहीं। चाहे वो बिजनेस फिर माइक्रो कैप हो, छोटी कंपनी हो, लेकिन उसमें उसका बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन प्रेशर था, ये तो सबको पता ही है। लेकिन इससे पहले भी मैंने कई सारे आपको केमिकल सेगमेंट के शेयर्स बताए थे, जैसे कि फिनोटेक्स केमिकल्स, जो कि थोड़ा बहुत अभी रिकवरी करना शुरू किया है। कुछ कुछ कंपनीज जो है वो थोड़ा और टाइम ले रही है, जैसे कि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज मैंने डिस्कस किया था। लेकिन कोई कंपनी जब स्लो डाउन हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खत्म हो गई। ऐसे ही मैंने आपको इको रिसाइकलिंग डिस्कस किया था। इको रिसाइकलिंग का जो प्राइस था उस समय में 100 रुपये के आसपास चल रहा था, 120 के आसपास चल रहा था, फिर वो 100 रुपये तक भी गया। तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी खराब हो गया। आज आप देख सकते हो कि वो कंपनी जो है वो 400 के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा बहुत पेशेंस भी दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्टिंग का जो डेटा है आपको देखने को मिलेगा 2018 में 226 का इसका प्राइस हमें देखने को मिलता था। आपको देखने को मिला होगा कि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले, लेकिन इसके बाद कंपनी ने हाई जो बनाया है आपको देखने को मिलेगा वो 470 के आसपास का हमें देखने को मिलता है। 462 यहाँ पर दिखा रहा है, एडजस्ट मैंने किया है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ से कंपनी एक डाउनफॉल पे आई। यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि 2022 के लास्ट से थोड़ा बहुत 23 के 2-3 क्वार्टर तक हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिले। काफ़ी सारे केमिकल सेगमेंट के शेयर्स में ऐसा हमें देखने को मिला। अभी धीरे धीरे कंपनी ने रिकवरी करना शुरू किया अपने बॉटम से, लेकिन अभी भी ये कंपनी जो है अपने टॉप को तोड़ करके ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपने देखा कि PVCO का बिजनेस जो है पाइप सेगमेंट में जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। साथ ही साथ केमिकल सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर और भी ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। तो आपको कैसी लगी ये दोनों कंपनीज? अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर और कोई कंपनीज के बारे में जानना हो तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर और कोई डाउट हो
और साथ ही साथ और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने बोल दिया है किसी कंपनी के बारे में, तो आपको खुशी से जाकर के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको पहले अपना रिस्क एपेटाइट, अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना है, कितने कैपिटल आप लगा करके वहाँ पे कंफर्टेबली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मेरे कॉपी करने से हो सकता है आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपका जो इन्वेस्टर एज है कि आप क्या समझते हो और आप क्या करते हो, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसे ले आने से शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ कुछ लॉजिक होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आपको सही रिटर्न्स दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं, साथ ही साथ कुछ लॉजिक भी लगाइए। और आपको अगर सबसे पहले स्टडी करिए कंपनीज को, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। तो बाकी का जो काम है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ऐसी नहीं है कि ये कंपनीज माइक्रो कैप है, छोटी कंपनीज है तो बहुत खराब है, या फिर कुछ ऐसे ही ज़्यादा ओवर हाइप में क्रिएट कर रहा हूँ इनके बारे में। आप चाहो तो पहले स्टडी करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। आप ये भी बता सकते हो कि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही कंपनीज पसंद हो, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। साथ ही साथ चैनल आप विजिट करके ये भी देख सकते हो, काफ़ी सारे अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाले शेयर्स जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं। काफ़ी हिडन जेम मल्टी बैगर्स को मैंने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाकर के आपके लिए ये सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी वीडियोस। तब तक के लिए आप देखते रहना एस जे के द मार्केट एक्सप्लोरर, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।